हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया बच्चों। आज बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। बच्चा, जितने भी तरह के एग्जाम है, लाइक IIT जिसमें आपका मेंस एडवांस हो गया, बच्चों ND हो गया, निमसेट हो गया, इन सारे एग्जाम में यार कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। तो बच्चों, शुरुआत करेंगे बेसिक के साथ, उसके बाद धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग JEE लेवल के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, मेंस के क्वेश्चन कवर करेंगे, एडवांस के क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके बच्चा, तो शुरुआत करते बच्चों सबसे पहले इमेजिनरी नंबर से। बच्चों, इमेजिनरी नंबर, बच्चा रियल नंबर के बारे में आपने तो पढ़ा होगा, है ना? थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं यार, पीछे मतलब क्लास 10th, है ना बच्चों? क्लास 10th में आप पढ़े थे नेचर ऑफ रूट्स, याद है बच्चों? नेचर ऑफ रूट्स। यार नेचर ऑफ रूट्स क्या था यार? ax² + bx + c = 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद करो याद करो बच्चा, जब d लेस 0 था तो रूट्स क्या होते थे? रूट्स आर इमेजिनरी। अरे यही ना बताया गया आपको? अरे भाई, 10 तक तो यही पढ़ाया गया कि अगर d लेस 0 हो तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। यार इमेजिनरी से ऐसा फील आ रहा है कि रूट्स काल्पनिक, दैट में सिर्फ कल्पना में होगा, मतलब उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन, दैट मीन्स उसका कुछ शकल वगैरह होगा क्या? और अगर उसका कुछ शकल है तो कैसा होगा वो शकल, सूरत कैसा होगा रूट्स का? तो बच्चों 10 तक हम लोग सोच नहीं पाते थे। हम लोग लगता था यार कुछ इमेजिनरी बातें होगी, है ना, काल्पनिक बातें होगी, है ना, जमीन पर कुछ ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, उस रूट्स का शकल होता है, उसकी सूरत होती है ना? उसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों, क्या होता है इमेजिनरी नंबर? चलो बात करते हैं। बच्चों, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? बच्चों, इमेजिनरी नंबर होता है आपका किसी भी निगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ एनी निगेटिव रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट कर दो यार, वो क्या बन जाएगा? इमेजिनरी। क्या बन जाएगा? इमेजिनरी। बात समझ में आ रही है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बोल दिया √-3, √-2, √-4, ये सारे क्या है भाई? इमेजिनरी नंबर है। सारे क्या है बच्चों? इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आ रही है? अब बच्चों, इमेजिनरी नंबर को बेसिकली हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इमेजिनरी नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चा आयोटा से, है ना? आयोटा इन शॉर्ट में आई लिखते हैं। और जहां आई का वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है बच्चा, और ये होता है √-1, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूलर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? यूलर्स कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है ना? क्या बोलते हैं बच्चों इसको? यूलर्स कांस्टेंट। अब यार ध्यान से देखना बच्चों, √a × √b, आप पढ़ चुके √ab, और ये कब होता है? जब a और b दोनों क्या बच्चों? >= 0, है ना? लेकिन यार अगर बात करें √-3 × √-2 की, तो क्या √3 -3 × √-2 = ऐसे लिख सकते हो? √-3 × √-2, दैट मीन्स √6। बच्चों नहीं, ये बिल्कुल गलत है ना? ये बच्चा बिल्कुल गलत है। अभी हमने जस्ट बताया √a × √b, √ab होगा कब? जब a और b क्या हो? > 0। मेरे बच्चों ये तो गलत है, तो यार सही आंसर क्या होगा? तो चलो बच्चों देखो, बताते हैं सही आंसर इसका। यार √-3, बच्चों ध्यान देखना, √-3 को आप ऐसा लिख सकते हो ना, √-1 × √3। अरे हाँ या ना? लिख सकते हो ना? और √-2 को बच्चों √-1 × √2। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? देखो √-1 √-1 हो गया बच्चों, √-1 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये -1 आ जाएगा, और √3 × √2 क्या आ जाएगा बच्चों? √6। तो फाइनली क्या आ जाएगा? √6। पास समझ आ रही है? तो ये बच्चों करेक्ट होगा आपका। क्लियर? चलो बच्चों, अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा।
यार ध्यान से देखना, मजा आएगा। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, यार आयोटा क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन, है ना। तो बच्चों आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस वन। बच्चों आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, दैट मीन्स आयोटा स्क्वायर माइनस वन इंटू आयोटा, दैट मीन्स माइनस आयोटा। उसी तरह बच्चा आयोटा पावर फोर कितना हो जाएगा, तो ये होगा बच्चों आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा ना, आयोटा स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन, और ये क्या आ जाएगा वन। तो यार आयोटा पावर फोर तुम्हारा वन हो गया। इसी को याद रखना बच्चों, ये संजीवनी है हायर एक्सपोनेंट के लिए। अगर हायर एक्सपोनेंट के लिए आपको आयोटा का वैल्यू निकालना पड़े तो उसके लिए ये संजीवनी है, ये कॉन्सेप्ट, आयोटा पावर फोर इक्वल टू वन। अब यार ये कैसे संजीवनी है, देखो दिखाते बच्चे, ध्यान से देखना। देखो बच्चा ध्यान से, बच्चों आयोटा पावर जैसे हमने ले लिया बच्चों 502, ठीक है। अब यार इसको 4 से तुम डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करो बच्चों तो ये 1 टाइम्स, है ना। फिर ये बच्चों कितना 2, ये 2 तो 25। अब बच्चों कितना सा हमने डिवाइड किया 4 से, तो आप डिवीजन एल्गोरिथम से लिख सकते हो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजन इंटू, डिवाइजन हो गया बच्चों 4, डिवाइजन इंटू कॉन्स्टेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना छोटा 2 छोटा, बात समझ आ रही। और जो इसको ऐसे भी तो तुम लिख सकते हो आयोटा पावर 4 125 इंटू आयोटा स्क्वायर, अरे हाँ या ना, अरे बिल्कुल लिख सकते हो भाई, बेस से मैं पावर ऐड होकर वही आएगा। बच्चा इसका वैल्यू कितना होता है 1, और 1 पर कितना है पावर कितना होगा 1, तो फाइनली क्या आ गया आयोटा स्क्वायर। अब ये यार जो 2 आया है वो एक्चुअली में क्या बच्चा तुम्हारा रिमाइंडर है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब भी तुमको हायर एक्सपोनेंट के लिए वैल्यू निकालना हो, हायर पावर के लिए निकालना हो ना, तो यार 4 से डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर बचे ना वही आप ले लो पावर में, जो रिमाइंडर बचे आप वही पावर में ले लो। तो आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, है ना। और जाहिर सी बात है यार रिमाइंडर तुम्हारा क्या होगा, ऑलवेज लेस 4 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और इसका वैल्यू तो ऑलरेडी डिफाइंड है ना। देखो बस समझ रहे ना। तो इस तरह से बच्चों हम लोग निकालते हैं, हो गया। चलो बच्चा तो उसी तरह से बच्चों अगर बोल दिया जाए आपको आयोटा पावर 609 का वैल्यू निकालो, 609 का, तो क्या करोगे यार 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 4 डिवाइड करेंगे बच्चों यहाँ 1 टाइम्स 20 20 4 दिन, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा बच्चा 1 छोड़ेगा, तो डायरेक्टली को आयोटा पावर 1 दैट मीन्स आयोटा। इसका मतलब आयोटा पावर 609 किसके इक्वल होगा बच्चों आयोटा के, बात समझ में। उसी तरह बोल दिया बच्चों आयोटा पावर 1225, है ना। अब इसका निकालना यार 4 से डिवाइड करो 12 फिर 24, ये भी क्या बचेगा रिमाइंडर बच्चों 1 बचेगा, दैट मीन्स ये भी आ गया आयोटा। उसी तरह बच्चों आयोटा पावर बोल दिया तुमको 323 के लिए मिला, तो जाहिर सी बात है इसका रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, इसका रिमाइंडर बचेगा 3, दैट मीन्स आयोटा पावर 323 किसके बराबर होगा आयोटा क्यूब, और ये होगा माइनस आयोटा। बात समझ में आ रही है। तो कितना आसान है यार 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचता है उसको ले लो पावर में, उसी के लिए जो वैल्यू आएगा फाइनली आपके क्वेश्चंस का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, चल बेटा, चलो अच्छा ये तो हो गया ना। अब बच्चों ध्यान से देखना, कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखने हैं इमेजिनरी नंबर के लिए। बच्चों पहला प्रॉपर्टी क्या है कि 4 कंसेक्यूटिव जो सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा है इक्वल टू क्या होता है 0, है ना। आयोटा पावर n, आयोटा पावर n प्लस 1, आयोटा पावर n प्लस 2, आयोटा पावर n प्लस 3, आप क्या लिखोगे 0। अब यार एक एग्जांपल समझो, देखो बच्चों आयोटा पावर 51, आयोटा पावर 52, आयोटा पावर 53, आयोटा पावर 51। अब इसका वैल्यू इवेलुएट करना है, इसका वैल्यू निकालना है यार 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा बच्चों 3 छोड़ेगा, इसको 4 से डिवाइड करो, ये 4 से डिवाइड करो बच्चों, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 0 छोड़ेगा, इसको डिवाइड करो बच्चों 4 से, इसको 4 से डिवाइड करो बच्चों, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 1, और इसको 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर कितना छोड़ेगा बच्चों 2। अब आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, ये बच्चों 1, ये आयोटा और ये -1 कैंसिल होकर क्या गया 0। बात क्लियर। तो अगर बच्चा 4 इंटीग्रल पावर है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो नो मैटर, है ना,
अगर मान लो यहाँ माइनस बी रहता तो भी बच्चों कोई दिक्कत नहीं, ये 0 ही आता है ना। बात समझ में आ रही है? सिर्फ कंसेक्यूटिव होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? सिर्फ लगातार होना चाहिए। तो उसका सम क्या आएगा, 4 कंसेक्यूटिव टर्म का सम बच्चों 0, है ना। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं बच्चों? इस पर बेस्ड क्वेश्चन ध्यान से देखना। जैसे बोल दिया इवेलुएट, यार बड़ा सा एक सीरीज दे दिया आयोटा के टर्म में, है ना। बोला इवेलुएट आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर 2, है ना, मतलब आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4 से लेकर बच्चे दे दिया आयोटा पावर 503 तक, है ना बच्चों। कितना दे दिया 503 तक। अब यार इस तरह के सीरीज का सम कैसे निकालो? बड़ा सिंपल है बच्चा, बड़ा सिंपल है। क्या करना है तुमको, ध्यान सुनना। इस तरह का सीरीज का सम निकालने के लिए क्या करोगे तुम बच्चों? जो आपका लास्ट है ना, जो आपका लास्ट टर्म है उसको यार 4 से डिवाइड कर दो, है ना। जो आपका लास्ट टर्म का एक्सपोनेंट है बच्चों, उसको क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो। तो बच्चों 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। रिमाइंडर कितना आएगा बच्चा, रिमाइंडर 3 आएगा। 4 से डिवाइड करके देखो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। 4 कम 4, 4 दूनी 8, है ना। 2 बचा 23, 4 बचा 23, 3 आएगा रिमाइंडर। बच्चों अब क्या करो, जितना तुम्हारा रिमाइंडर बच रहा है ना, समझ में आ रही है, जितना तुम्हारा रिमाइंडर बच रहा उतना टर्म को छोड़ करके बाकी सबके लिए क्या सोच लो, 0। यार 0 हो गए। अरे 4 का ग्रुप कितना बनेगा, है ना। 4 का ग्रुप कितना बनेगा, तो बच्चों जितना रिमाइंडर आ रहा उतना छोड़ करके बाकी सबका ग्रुप बन जाएगा 4 का। बात समझ में आ रही है? बाकी जितने भी टर्म बचेंगे बच्चों उतना का 4 का ग्रुप बन जाएगा, सारा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बच्चा यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। अब ये आयोटा आयोटा स्क्वायर बच्चों -1 और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, मर गया। आंसर कितना गया बच्चों, -1। तो बताओ आसान क्वेश्चन है, आसान तरीका है कि नहीं? कितना आसानी से बन गया यार, सोचना भी नहीं पड़ा, है ना। तो ये बेस्ट है बच्चों। इसके अलावा तुम जीपी से भी बना सकते हो ना, क्योंकि जीपी फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये बेस्ट है यार, इस समय वैसे भी समय ज्यादा स्पेंड नहीं कर रहा है ना। चलो मिटा रहा बच्चों। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि 4 कंसेक्यूटिव टर्म का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, -1 होता है। मतलब आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर n प्लस 1 इंटू आयोटा पावर n प्लस 2 इंटू आयोटा पावर n प्लस 3 इक्वल टू कितना होता है बच्चों, -1। बस मेरे कितना होता है, -1, है ना। अब तुम बोलोगे सर कैसे होता है, चलो दिखाते हैं। उसी तरह लेते बच्चों 51 52 आयोटा पावर 53 और आयोटा पावर 54, है ना। अब 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, रिमाइंडर बचा 3 आएगा। इसको डिवाइड करो रिमाइंडर 0 आएगा। इसको करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। और इसको करोगे तो 2 आएगा। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, ये हो गया बच्चों 1, ये आयोटा और ये -1, है ना। बात समझ में आ रही है? अब आयोटा माइनस माइनस तो प्लस हो गया बच्चों, आयोटा इंटू आयोटा कितना आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर कितना आ गया, -1 आ गया ना आंसर। तो अगर बच्चों पावर लगातार है तो उसके प्रोडक्ट हमेशा कितना देंगे आपको, -1 देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आसानी से कर सकते हो। अगर प्रॉपर्टी याद है यार तो दन से बना सकते हो ना क्वेश्चन को इस तरह। बेटा इसको चलो जो नेक्स्ट बच्चा प्रॉपर्टी ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से सिग्मा। सिग्मा का मतलब समझ रहे हो भाई, सिग्मा का मतलब क्या होता है, ऐड करना, जोड़ना। बच्चों r इक्वल टू 0 अप टू n आयोटा पावर 2r फैक्टोरियल, सॉरी अभी 2r के लिए बात कर लेते हैं बच्चा, है ना। आयोटा पावर 2r बच्चों, इसके दो वैल्यू, एक आएगा 1 कब इफ n इज एन इवन, ठीक है। और बच्चों दूसरा आएगा 0 कब जब n इज एन ऑड नंबर। अगर n तुम्हारा इवन है, मतलब इवन नंबर टर्म्स पर जाकर खत्म हुआ है, तो बच्चा ध्यान से सुनना, तुम्हारा जो वैल्यू है वो 1 आएगा। अगर ऑड पर हुआ है तो 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे n इक्वल टू 2 ले लिया, ना बड़ा ही सिंपल है ना, तुरंत प्रूव करके दिखा देंगे, ध्यान से देंगे। n इक्वल टू 2 ले लिया बच्चों, 0 शुरुआत करना, 2 पर जाके खत्म करना, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं, क्या लिखेंगे 0 फिर 1 रखेंगे, है ना, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 2, फिर बच्चों 2 रखेंगे तो हो जाएगा 4। बात समझ आ रही? अब बच्चा आयोटा पावर 0 1 आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा पावर 4 बच्चों आपका
1 है ना, कट गया, क्या रह गया 1 रह गया। बच्चों देख रहे हो ना, बस वेरी। और बच्चा अगर तुम ऑड ले लेते हो, जैसे n का वैल्यू तुमने 3 ले लिया, क्या ले लिया 3 ले लिया, तो यार क्या हो जाएगा, तो होगा बच्चों आयोटा 0, आयोटा 2, आयोटा 4 और आयोटा 6। अब देखो यार फिल करवा दे, ध्यान से देखना, आयोटा 0 1, आयोटा स्क्वायर कितना बच्चों -1, आयोटा 4 1 और आयोटा 6 बच्चों कितना -1। ठीक है, सारे मर जाएंगे, क्या आ जाएगा बच्चा 0, सारे मर गए, क्या आ गया 0। क्लियर हुआ। तो ये बच्चा ये भी एक यूजफुल प्रॉपर्टी है ना। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखो क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, एकदम दन से बना सकते हो, दन से बना सकते हो भाई, दन से। जैसे बोला इवैल्यूएट, इवैल्यूएट वैल्यू निकालो बच्चों, आयोटा पावर ऐसे दे रहा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 प्लस सो 1 प्लस आयोटा पावर 102। करना कुछ नहीं बच्चा, जो लास्ट टर्म है ना उसका एक्सपोनेंट देख लो, कितना 102, फटाक से यार 102 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा बच्चों 102, क्या आ गया ऑड आ गया। तो अभी बताया था जस्ट कि अगर एन ऑड रहेगा तो आंसर क्या आएगा 0। फिल आया, अरे भाई फिल आया, चलो बढ़िया। तो डायरेक्ट धन से आंसर लिख सकते हो बच्चों 0, है ना। उसी तरह से खैर ये आसान है, उसी तरह से क्या करें, ठीक है, डायरेक्ट इस पावर को डिवाइड करो 2 से, अगर ऑड आया तो धन से आंसर क्या लिखो 0, अगर बच्चों इवन आया तो धन से आंसर क्या लिखो 1, एकदम धन से, है ना, एकदम फटाक, सोचना भी नहीं है बेटा। चलो बेटा एक और प्रॉपर्टी बच्चा, बड़ा ही बेस्ट प्रॉपर्टी है ना बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 4, आयोटा पावर n फैक्टोरियल, आयोटा पावर बच्चों n फैक्टोरियल इक्वल टू धन से लिखना 1 का बच्चा, जब n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सोचना भी नहीं, सोचना भी पाप है बच्चों, सोचना भी पाप है, एकदम धन से 1 आंसर लिख दो, कब, जब n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब लोग सारी कैसा पॉसिबल है, देखो हम दिखाते हैं बच्चा, आयोटा पावर 4 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल, पता ही होगा कंटीन्यूट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब यार इसको ऐसा तो लिख ही सकते हो ना, आयोटा पावर 4 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये बच्चा कितना होता है 1 1 इंटू 2 इंटू 3। अब यार 1 पर कितना भी पावर क्या होगा 1 ही होगा, 1 पर कितना भी पावर हो क्या होगा 1 ही होगा, बात समझ में आ रही है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, है ना, फैक्टोरियल पे जैसा ऐसा क्वेश्चन आ गया बच्चों, बोला इवैल्यूएट, बोलते बच्चों इवैल्यूएट आयोटा पावर 0 फैक्टोरियल, आयोटा पावर 1 फैक्टोरियल, आयोटा पावर 2 फैक्टोरियल, आयोटा पावर 3 फैक्टोरियल, लेकिन बच्चों दे दिया आयोटा पावर 100 फैक्टोरियल। बात समझ रही है, एकदम नहीं सोच रहा बच्चा, है ना। आयोटा पावर 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल कितना बच्चों 1 होता है, तो हो गया आयोटा, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, ये भी बच्चों आयोटा, 2 फैक्टोरियल 2 होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों 6, ये हो गया आयोटा 6। और हमने क्या बोला था कि 4 फैक्टोरियल के आगे बच्चों सारे का वैल्यू कितना होगा 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू कितना टर्म्स बच्चों, अप टू, तो देखो टोटल कितने टर्म है 101, और 3 फैक्टोरियल तक आपका यहाँ 4 है, तो उधर कितना आ जाएगा अप टू 97 टर्म्स। नहीं, अब यार आयोटा आयोटा मिलकर कितना हो गया बच्चों 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा 6, 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, ये भी 2 ही छोड़ेगा, तो ये भी -1, पास में आई। और इधर तुम्हारा क्या बचेगा बच्चा 97 1 आएगा उधर, उसको ऐड करोगे तो फाइनली कितना आएगा 97। अब ये हो जाएगा बच्चों 2 आयोटा 97 -2 कितना हो गया 95, दिस इज फाइनल आंसर। देखो कितना आसानी से बन गया धन से, हाँ समझ आ रही है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग सॉल्व करें, अगर प्रॉपर्टी याद है, कॉन्सेप्ट आपको पता है तो मजा नहीं यार, ये सब क्वेश्चन आपका टाइम लेगा बिल्कुल नहीं, सेकंडों में यार 2 3 4 सेकंड भी नहीं लगेंगे और तुम धन से सॉल्व कर दोगे, है ना। एनडीए वगैरह आ सकते हैं बच्चा बेटा, चलो बच्चे बेटा रहे और कुछ कुछ करते बच्चे, देखो इवैल्यूएट, इवैल्यूएट आयोटा पावर 504 प्लस आयोटा पावर 507 प्लस आयोटा पावर 509 प्लस आयोटा 510। अब इसका बच्चों वैल्यू निकालना, करो फटाफट वही काम, 4 से डिवाइड करो तो कितना बच्चों 4
10 8 24, 4 से डिवाइड हो रहा है, द रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है। इसको करो बच्चों, 4 से डिवाइड, 4 10 8 27 24 बच्चों आयोटा क्यूब। इसको करो, 4 10 8 29 28, ये बच्चों आयोटा पावर 1। और इसको करो बच्चों, 4 3 और 28 मतलब ये आयोटा स्क्वायर। अब देखो कंजुगेटिव हो गया ना, 1 2, नहीं बच्चों कंजुगेटिव नहीं हुआ, आयोटा 0, ये हो गया 1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा बच्चों प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 है ना। हाँ 1 2 0 1 2 3, हाँ तो कंजुगेटिव हो गया बच्चों, इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखोगे 0। बात समझ आ रही है? तो डायरेक्ट 0। क्लियर हुआ? तो बच्चों लगातार अगर रहेगा तो डेफिनेटली 0 होगा, और अगर लगातार नहीं है तो फिर चेक कर लो, ठीक है, फिर चेक कर लो, उसके बाद क्या होता है, चेक करने पर ये भी 0 है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है इमेजिनरी नंबर। तो बच्चों आज इमेजिनरी नंबर के ऊपर इतना ही है ना। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तब तक आप इमेजिनरी नंबर के क्वेश्चंस आप बुक से सॉल्व करें, है ना, उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लाइक आर डी शर्मा, ये सब बुक्स वगैरह में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बच्चा आप पढ़ाई करते रहें, आप अपने फ्यूचर के लेकर के सिक्योर मत हो जाए, आप अपने मेहनत को जारी रखें। बस समझ आ रही है? तो कि बच्चों ऑल दी वेरी बेस्ट।